बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। गुजरांवाला में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि जहरीला खाना खाने से 3 बच्चे अभी तक हलाक हो चुके हैं और 3 मजीद जो बच्चे हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। उनकी भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ब्लड में जहर किस तरीके से शामिल हो गया, क्या इस खाने में जहर मिलाया गया था या कि वाकई ही जिस होटल और बेकरी और दीगर जगहों से शवारमा, पिज्जा, बर्गर, केक और दीगर चीजें खरीदी गई थी, वहां कुछ हाइजीन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया था या वहां से कोई जहरीली चीज इसी खाने में मिली हुई थी कि 3 बच्चों की अभी तक हलाकत हो चुकी है। डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है कि ये क्या मामला, उनको क्या लगता है इब्तदाई तौर पर, घर वाले क्या बताते हैं और फूड अथॉरिटी की टीमें जो कि सोई हुई हैं और जाग भी जाती हैं, तो सिर्फ उन्होंने किसी जगह के ऊपर जाकर चेकिंग करनी होती है और कुछ दिनों बाद वही शॉप या वही होटल दोबारा से काम कर रहा होता है। तो ना तो कोई सजाएं हैं, ना कोई उन पे इम्प्लीमेंटेशन है। अगर सजा हो भी जाती है तो चंद दिनों बाद मामला किस तरीके से रफा दफा हो जाता है, आज तक इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं चल सका। तो ये कोई एक वाकया नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे फूड पॉइंट्स, हर जगह पे जैसे ही शाम होती है बिलखुसूस तो जंक फूड के जो पॉइंट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल जंक फूड का बिलखुसूस जो न्यू जनरेशन है वो करती है। तो इस हद तक जंक फूड का इस्तेमाल अब हो चुका है कि बाज अफराद ये कहते हैं कि जी उन्हें क्रेविंग रात के टाइम होना शुरू हो जाती है अगर वो जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। ये कितना जहरीला, कितना जहर आलूद खाना था जो कि इन बच्चों ने खाया और फिर उनके ब्लड में जहर फैल गया। बहुत ज्यादा कोशिश की गई चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरांवाला में कि इन बच्चों को किसी तरीके से इनकी जान बचाई जा सके। पहले 2 बहनों की डेथ हुई और उसके बाद फिर इनका जो भाई था उसकी भी डेथ हो गई और उसका तकरीबन कंप्लीट ब्लड चेंज किया गया था कि किसी तरीके से उस बच्चे को बचाया जा सके, लेकिन जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। गुजरांवाला कामों की एमनाबाद का ये इलाका है। सालगिरह की खुशियां मनाने वाले घर में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब वहां पे सालगिरह का केक काटा जाता है और शवारमा, बर्गर और इसी तरह मुख्तलिफ खाने यानी कि टिक्का और दीगर चीजें वहां पे मंगवाई जाती हैं। केक काटने के बाद बच्चों ने खाना खाया और केक भी खाया, क्योंकि कमरे के अंदर से जो बर्तन कलेक्ट किए गए हैं, जो चीजें फूड अथॉरिटी वालों ने वहां से उठाई हैं और पुलिस भी जाए वकुवा पे पहुंची, तो वहां पे ये मुख्तलिफ खाने जो हैं जिसमें के बता रहे हैं जी पिज्जा था, बर्गर, शवारमे थे और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि डाबू चिकन और रायता, नान वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें वहां पे मौजूद थी। ये तमाम जो 6 बच्चे हैं इन्होंने ये खाना खाया। केक काटने के बाद इनके वालिदैन ने भी खाया और फौरी तौर पे 2 बच्चियां जो घर में ही बहुत ज्यादा बच्चियों की हालत सीरियस हो गई थी। दोनों बच्चियां जो हैं वो एक थोड़ी देर बाद ही और दूसरी बच्ची हॉस्पिटल में जब उसे एडमिट करवाया गया तो उसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी, क्योंकि ये बच्चियां छोटी थी तो इन दोनों की डेथ हो गई। मोड़ एमनाबाद के रहायशी हैं। पुलिस एहलकार नवीद, इनकी 8 साला बेटी ईमान फातिमा की सालगिरह थी। बर्गर और शवारमे और दीगर टिक्का वगैरह चीजें मंगवाई गई। ईमान फातिमा और जन्नत कुछ ही देर बाद जाँ बहक हो जाती हैं। ये खाना खाने के यानी कुछ घंटों बाद उनकी मौत वाक़या हो जाती है और बाकी ये लोग जो हैं ये तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फिर इनके एक भाई की भी आज डेथ हो गई। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद ने जहरीला खाना खाने से बच्चों की हलाकत के वाक़ये पे नोटिस लिया है। उन्होंने जी रिपोर्ट तलब कर ली है। फूड सेफ्टी टीमें जायब पे पहुंची, उन्होंने खुराक के सैंपल हासिल किए और डॉक्टर्स के साथ भी उन्होंने बातचीत इस हवाले से की। फूड सेफ्टी अफसरान का कहना है कि खुराक के सैंपल लेके इसके जो नमूने हैं तज्जिये के लिए भेज दिए गए हैं और इसमें हम जी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोताही तो डेली बेसिस पे हो रही है।
किसी भी जगह पे प्रॉपर चेकिंग नहीं है, फूड अथॉरिटी वाले सोए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जिन्हें बंद किया जाता है कि यहाँ पे मरी हुई मुर्गियां इस्तेमाल होती हैं जंक फूड में, लेकिन फिर हम देखते हैं कि चंद रोज बाद ही वो दोबारा से सारा सेटअप वैसे ही चल रहा होता है जैसे कि वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। तो यकीनन वो फिर कुछ ले दे के, कुछ मिली भगत के साथ दोबारा से उसको ओपन कर दिया जाता है और वो अपना होटल या अपना रेस्टोरेंट चलाना दोबारा से शुरू कर देते हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। सेम ऐसा ही वाकया 2 रोज पहले मंडी बहाउद्दीन में पेश आया, जब माँ और 4 बच्चों ने शरबत पिया और बाहर से लेके, यानी शरबत उन्होंने पिया और शरबत पीने के कुछ देर बाद ही हालत गैर होगी, हॉस्पिटल ले जाया गया और माँ और बच्चों की डेथ होगी चंद घंटों बाद ही। और अब ये वाला जो अफसोसनाक वाकया है ये पेश आया है। अब इसमें जी नाम छुपाए जा रहे हैं। फूड अथॉरिटी वाले कह रहे हैं जी हमने फूड पॉइंट्स पे जाकर वहां से सारी चीजें कलेक्ट की हैं, जहां से पिज्जा आया था, जहां से शवारमे आए थे और जहां से ये डाबू चिकन और टिक्का वगैरह आया था। तो मैं आपसे जरूर इसके नाम शेयर कर दूंगी। अमीर बेकरी है मोड़ एमनाबाद पे और ये बता रहे हैं कि कुछ अरसा हुआ है अमीर बेकरी के नाम से वहां पे ये शॉप ओपन हुई है। यहाँ से उन्होंने कुछ चीजें खरीदी थी जैसे कि केक और शवारमा वगैरह। इसी तरह बता रहे हैं कि शहबाज टिक्का बड़ा फेमस एक पॉइंट है गुजरांवाला में, यहाँ से डाबू चिकन और साथ में टिक्का और नान वगैरह ये यहाँ से मंगवाए गए थे। तो और जो चीजें बर्गर बताए जा रहे हैं वो एक फूड पॉइंट बना रखा है लोकल, वहां से उन्होंने खरीदे थे। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इस तरीके से ली गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें सवाल ये है कि ये जितनी भी चीजें खरीदी गई ये और भी लोगों ने यकीनन वहां से इन्हीं शॉप से खरीद के खाई होंगी, लेकिन और किसी की हालत खराब नहीं हुई। और सिर्फ ये फैमिली है जिनकी पूरी की पूरी फैमिली की हालत ना सिर्फ खराब हुई बल्कि 3 अफराद की 3 कीमती जानें इसमें जाया हो चुकी हैं। जो फूड अथॉरिटी है वो तो इसे चेक करेगी, क्योंकि ये जितने भी 7 पॉइंट बताए जा रहे हैं जहां से कोल्ड ड्रिंक और ये जैसे मैंने अमीर बेकरी का नाम बताया, फिर शहबाज टिक्का है और इसी तरह और जो शॉप्स हैं लोकल जहां से बर्गर वगैरह और पिज्जा भी लिया गया था। जितने भी ये फास्ट फूड के पॉइंट हैं यहाँ से नमूने कलेक्ट किए गए हैं जो कि फूड अथॉरिटी की टीमों ने भिजवा दिए हैं कि पता चले कि आखिर किस चीज में जहर मिला हुआ था। वो चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ 5 अफराद हैं जिनको हिरासत में पुलिस ने लिया, इसका मुकदमा दर्ज हो चुका है और 7 ऐसे ये पॉइंट हैं जिनको इस एफआईआर में नॉमिनेट किया गया है कि यहाँ से ये चीजें खरीदी गई थी मुख्तलिफ जगहों से और उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। तो सो इन तमाम चीजों को चेक किया जाए। ये भी बताया जा रहा है कि इनके घर के अंदर जो बर्थडे थी वो सिर्फ के अपनी ही इनकी एक फैमिली मौजूद थी, यानी मियाँ बीवी और 6 इनके बच्चे हैं। और जो बड़े बच्चे हैं जैसे कि एक बच्ची तकरीबन 17 साल की है, एक बच्ची 15 साल की है और एक बेटा इनका 13-14 साल का है, उनकी हालत तशवीशनाक ही है लेकिन कदरे बेहतर है। ये जो 3 बच्चे थे जिनकी हलाकत हुई है इनकी एज कम थी, इनके ब्लड के अंदर डॉक्टर बता रहे हैं कि जहर शामिल हो चुका था। यानी ये कोई फूड पॉइजन वाला मामला नहीं कि फूड पॉइजन हुई और वॉमिटिंग्स वगैरह आती हैं या स्टमक को वॉश कर दिया जाता है और मैदा वॉश होने के बाद किसी हद तक मरीज बेहतर हो जाता है और बेहतर फील करने लगता है। लेकिन इन बच्चों के ब्लड में जहर का मिल जाना ये थोड़ा सा मशकूक मामला भी लगता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जितने भी सैंपल्स हैं वो इसीलिए भिजवाए गए हैं ताकि पता चले कि कहीं इन्हीं के खाने में किसी ने कोई जहर वगैरह तो नहीं मिला दिया था जिसकी वजह से सिर्फ यही वो 8 अफराद हैं जो गुज़श्ता रात हॉस्पिटल आए हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए हैं। अदरवाइज वहां से और कोई भी ऐसा पेशेंट सामने नहीं आया। फूड अथॉरिटी की टीमें भी यही सवाल उठा रही हैं कि यकीनन जो शहबाज टिक्का है या ये अमीर बेकरी है और लोकल फूड पॉइंट वहां पे बने हुए हैं जो उनसे और भी लोगों ने सामान खरीदा था, उनके सामान को बाद में चेक भी किया गया है और कुछ नमूने भी हासिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो घर के अंदर से प्लेट्स मिली हैं जिनमें बच्चों ने केक और खाना वगैरह खा रखा था, वो तमाम चीजें फूड अथॉरिटी ने अपने कब्जे में ली और उनको भी
चेकिंग के लिए भेज दिया है कि असल मामले का पता चल सके। गुजरांवाला इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान, ये 3 बच्चे हैं और जो कि अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे, और जाहिर है माँ बाप तो इस वक्त बहुत बड़ी आजमाइश में हैं और उनके घर में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। वहाँ के लोग इस वक्त बड़े खौफजदा हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि जी हमें मुज़र सेहत खाने और मशरूबात, ये जो मौत बांटने वाले मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं इसके बिलखुसूस जंक फूड के, तो इनके बारे में बताया जाए। तो इनके जो नाम है वो भी मैंने आपसे इसलिए शेयर कर दिए हैं कि अपने बच्चों को और खुद भी महफूज रहने के लिए कोशिश ये करें कि जितनी सख्त गर्मी पड़ रही है, घर के अंदर आप खुद कुछ सादा सा खाना बना लें, लेकिन होममेड खाना बच्चों को दें, खुद भी खाएं। ये बाहर के जो खाने हैं, और फिर गर्मी के मौसम में इतने ज्यादा हशरात वगैरह कीड़े मकोड़े भी निकले होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई जहरीली चीज इस खाने में गिर गई हो। होटल वगैरह से जब ये खाना खरीदा गया है तो उस वक्त ही इसमें कुछ ना कुछ गिरा हो, जो कि उन्होंने खा लिया, और उसके बाद फिर उनकी ये हालत हुई कि अब तक एक ही घर की 3 अमवात हो गई हैं। जाँ बहक होने वाले बच्चों के 3 बहन भाई, यानी 2 बहनें और 1 भाई अभी भी हॉस्पिटल में हैं और इनके वालिदैन की हालत भी काफी तशवीशनाक है। और अब देखना ये है कि क्या वाकई ही इस खाने के अंदर किसी ने जहर मिला दिया है, या कि फिर ये जहां से खाना खरीदा गया है क्या रिपोर्ट सामने आती है। क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुकदमा भी इसका दर्ज है, क्या इन फूड पॉइंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या कि ये ऐसे ही दोबारा कुछ दिनों बाद ओपन हो जाएंगे। वक्ती तौर पे जब कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो इन्हें बंद कर दिया जाता है कि जी इनको हमने सील कर दिया है। सील के नाम पे लोगों को वक्ती तौर पे कन्विंस कर लिया जाता है कि जी अब ये बंद हो गया है, अब ये जल्दी ओपन नहीं होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये होटल, जंक फूड के लोकल फूड पॉइंट्स बने हुए हैं, ये काम कर रहे होते हैं। इनकी चेकिंग बहुत जरूरी है, बिलखुसूस लाहौर के अंदर भी इस तरह के बहुत ज्यादा पॉइंट्स बने हुए हैं और कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई चेकिंग नहीं है। और क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, बिलखुसूस मरी हुई मुर्गियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं जो कि मुज़रे सेहत हैं। ऐसे फूड पॉइंट हैं कि जहां से मरी हुई मुर्गियों के ट्रक तक पकड़े गए और फिर दोबारा देखा गया तो 8 से 10 दिन बाद वो पॉइंट दोबारा ओपन हो गए थे, जो कि फूड अथॉरिटी और हुकूमत पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये हमारी फूड अथॉरिटी की टीमें क्या कर रही हैं। अगर इन्होंने चेकिंग नहीं करनी और अगर कभी कोई हादसा होता तो चेकिंग कर ही लेनी है, तो दोबारा ये पॉइंट्स ओपन कैसे हो जाते हैं, किस बेस पे होते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आई है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।